डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से आज जो बरतानी नशियाती अदारे को इंटरव्यू दिया गया, उसमें कहा गया कि कोई भी जो हमारी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। देखिए जी, यहाँ से मुसलसल बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से अफ़वाम तफ़हीम की, और भारत की जो सियासत है, अंदरूनी सियासत, वो एक शदीद तलातुम का शिकार हो चुकी है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि कोई जवाब, जो बुनियादी सवालात थे उनका ना सिर्फ ये कि कोई जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि उनमें हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो अमेरिका है और बाकी दुनिया है उसका अब दबाव शदीद तर हो रहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे, और उनके यहाँ एक ख़्याल पैदा हो रहा है। मेरी कुछ उनके जो मीडिया के लोग हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो है ये इस बात के भी इम्कानात हैं कि मोदी की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की, वो हुकूमत गिर जाए, वो हुकूमत ख़त्म हो जाए भारत में। अच्छा, उसकी वजह वो बयान ये कर रहे हैं कि जो लोकसभा है वैसे तो वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है, लेकिन यह है कि आर्टिकल 85 के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की मुशावरत पे सदर उनकी लोकसभा को तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये उस सूरत में होगा, इसके इम्कानात अब कैसे पैदा हो रहे हैं, वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है और वो NDA की हुकूमत है, और जिसमें अगर हम इसमें देखें तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी अक्सरियत उनके पास नहीं थी। अच्छा, उनके पास जो है वो अक्सरियत नहीं थी और वो मोहताज थे TDP और JDU के, अच्छा, और शिवसेना के और बाकी इत्तेहादियों के। अच्छा, अब उसकी वजह ये हुई कि उनको अक्सरियत हासिल नहीं हुई। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको 272 सीटें चाहिए थी, 240 उनको मिली, यानी 272 होती तो वो असेंबली में अक्सरियत में होते, उनको 240 सीटें मिली बीजेपी को। जबकि जो TDP है, जो चंद्राबाबू नायडू जो हैं उनकी जमात है, उसकी 16 सीटें, और जो जनता दल यू जिसके नीतीश कुमार हैं उनकी 12 सीटें, और फिर बाकी उनके इत्तेहादी शिवसेना और बाकी लोग सारे। अच्छा, जो TDP है उसके जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो कई दफ़ा जो है वो बीजेपी के साथ भी गए, कई दफ़ा जो हैं वो जा चुके हैं। इससे पहले पहले तो आप लेना, अगर हम चंद्रबाबू नायडू को लें जिनकी 16 सीट्स हैं, वो वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हैं, पहले भी वो रहे हैं, और वो जो हैं वो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 से वो चौथी दफ़ा वहाँ के वज़ीर आला बने हैं आंध्र प्रदेश के, और वो वहाँ पे इकॉनमी, बाहर की इन्वेस्टमेंट, 16 सीटें हैं अब इस इत्तेहाद की, 16, ठीक है। और ये जो हैं ये पहले NDA में थे, फिर उससे निकल आए, फिर दोबारा 2014 में गए, फिर अलग हो गए, तो ये किंग मेकर है, आप यूँ समझ लें। TDP का जो अलायंस है उसमें किंग मेकर का रोल जो है वो इनका है। अच्छा, ये बाहर से चूँकि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो है ये जहाँ पर इनको एहसास हुआ इस बात का कि बाहर की दुनिया जो है वो कुछ और सोच रही है और मुल्क के अंदर जो है वो सूरत हाल कुछ और है। अच्छा, आंध्र प्रदेश वही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जो कोस्टल स्टेट्स में से एक है। अच्छा, और ये जो है ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी, क्वाड में भी इसकी अहमियत है, और ये जो हैं ये बीजेपी के साथ रहे, अलग हो गए। अच्छा, चाइना की जो कंपनीज हैं उनको ये फेवर करते हैं, ये ज़हन में रखें, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को ये फेवर करते हैं।
और बहुत ज़्यादा दिल्ली से इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं है। और ये जो है ये मतलब है कि काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस हुकूमत में मौजूद है। जहाँ पर इन्होंने देखा कि इनके मफादात को कोई ज़र पहुँच रही है तो वो जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर जो नीतीश कुमार हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी भी पोजीशन ऐसी है कि वो 12 सीटों के साथ अलग हो सकते हैं। अच्छा, वो बिहार के जो हैं वो वज़ीर आला हैं और 2005 और 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे। अगर हम तो उसके बाद जो है वो उनके साथ रहे, फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस के साथ भी चले गए, फिर वो कांग्रेस से अलग भी हो गए, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए। तो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल को देख के, अच्छा मुसलमान वोट, बाकी वोट्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो वहाँ पे ये तिरंगा नातरा वगैरह चल रही है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, वहाँ के मीडिया के लोग भी और बाकी दुनिया भी, कि ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल गए हो क्योंकि राहुल गांधी भी अवाम में निकले हुए हैं। तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन तो नहीं शुरू हो गई इस वक्त? और बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद हैं और ये कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है? क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी सवालात थे, मैंने आपसे कहा ना कि मुकम्मल तौर पे जो मोदी सरकार है वो डिपेंडेंट है दो इत्तेहादियों के, ठीक है। 272 सीटें उनके पास नहीं हैं। एक इत्तेहादी भी आगे पीछे होता है तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है। और वो दोनों इत्तेहादी जो हैं वो नज़रियाती तौर पे उनका कोई ताल्लुक नहीं है बीजेपी के साथ। वजारतें उनके पास हैं और उनके अपने नज़रियात हैं और सारे मामलात। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इस वक्त माहौल को देख रहे हैं और माजी में उनके लिए कोई ये सब बीजेपी के साथ भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और ये कोई इशू नहीं है इनके लिए। ये अपने जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको ये देखते हैं कि क्या हालात क्या डेवलप हो रहे हैं। इस वक्त जो वहाँ पे ये जो तिरंगा रैलीज वगैरह और यात्रा और ये सारी हो रही है, बीजेपी निकाल रही है, इसमें इनके इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी गौर से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। एनडीए की जो हुकूमत है वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और वो किसी भी लम्हे ये हो सकता है कि वो हुकूमत से अलग हो जाएं, क्योंकि हुकूमत जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही कि 22 तारीख को क्या हुआ, 22 अप्रैल को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और क्या होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बल्कि जो इनके इत्तेहादी हैं कुछ, उनको भी शायद मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन जो इन्होंने किया, जो हमला किया पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर, उस पे उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया। ना सिर्फ उनको नहीं लिया गया बल्कि बहुत से बीजेपी के लोगों को भी नहीं लिया गया और इत्तेहादियों को तो लिया ही नहीं गया, उनका ये कहना है बहुत से लोगों का। और अगर नहीं भी कहना होगा तो वो राजनीति है तो उसमें वो कह देंगे कि हमें तो ये तो पता ही नहीं था कि भाई आपने हथियार क्यों डाल दिए अमेरिका के आगे, अमेरिका के आगे आपने हथियार क्यों डाल दिए, आपने क्यों जो है वो बेच दिया भारत के मफादात को अमेरिका के सामने। ये वहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि आपने ये कैसे सरेंडर कैसे किया है पाकिस्तान के सामने, सरेंडर डॉक्यूमेंट कैसे साइन किया आपने पाकिस्तान के सामने, जिसमें अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम दुनिया के तरह, चाइना, टर्की, अज़रबैजान, बाकी सारी दुनिया, तो वहाँ पर एक प्रेशर विद इन बीजेपी डेवलप हो रहा है कि क्या हुकूमत सस्टेन कर पाती है या नहीं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो ज़रब है वो आज कतर में एक बार फिर लगाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपना दौरा ख़त्म करके यानी उसके आखिरी मरहले पे वो मौजूद हैं इस वक्त अबू धाबी और अबू धाबी से, ये आज उनकी अबू धाबी में बड़ी मसरूफियात हैं, लेकिन कतर में उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने एक ऐसी बात की है जिससे पूरी भारत की मईशत, अभी तक तो सियासत और राजनीति की बात हो रही थी ना, पूरी मईशत भारत की डामाडोल हो गई है। और यहां मैं ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूं, 50th स्लाइड। ट्रंप ने एप्पल
जो है एप्पल के जो टिम कुक हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा 50 सेलेब ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि आईफोन प्रोडक्शन इंडिया से हटाओ, मुझे जो पूरी जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो मुझे इंडिया में नहीं चाहिए। अच्छा, ये इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी खबरों में से एक है, बड़ी खबरों में से एक है, क्योंकि मईशत है और फिर एप्पल है, फिर CNBC 31st, Trump says he doesn't want Apple building products in India. I had a little problem with Tim Cook. उन्होंने कहा टिम कुक से मुझे मसला है कि ये इंडिया में क्यों एप्पल को लेके गया है। फाइनेंशियल टाइम्स 32nd, Donald Trump lashes out at Apple over plan to ship US iPhones from India. उन्होंने कहा मुझे इंडिया के बने हुए आईफोन्स नहीं चाहिए। करोड़ों की तादाद में मैन्युफैक्चरिंग होती है एप्पल की और बहुत बड़ी एप्पल की इंडस्ट्री। अच्छा, जब एप्पल को आप कह रहे हैं ना, तो असल में आप सबको कह रहे हैं, सारी जो टेक इंडस्ट्री है आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे वहाँ की बनी हुई मसनूआत नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंडिया टुडे 33rd, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मईशत हिला दी है पूरी ट्रंप ने मोदी सरकार की। डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, ट्रंप टेल्स एप्पल CEO टिम कुक। अच्छा, ये पूरी दुनिया के सामने, मैंने आपसे कहा ना, ये इस वक्त जो है ये सबसे बड़ी दुनिया की मईशत की, जॉब्स की, और एक जो मैसेज है वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ही डजंट वांट आईफोन मेकर टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मुझे इंडिया का बना हुआ फोन नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा सारे टैरिफ भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये कि न्यू दिल्ली ने कहा कि और उन्होंने ये भी कहा कि सारे टैरिफ भी ड्रॉप हो गए। ये कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, किसके। और यहाँ पे जो एक वाहिद शख्सियत जो वहाँ पे मौजूद थी कतर में, और वो किस हैसियत में मौजूद थी, क्यों थी, वो मुकेश अंबानी थे। अब मुकेश अंबानी जो है वहाँ पे मौजूद थे और मुकेश अंबानी के साथ ट्रंप ने मुसाफिया भी किया। जब ये सारे बातें हो रही थी तो मुकेश अंबानी जो कि ज़ाती दोस्त हैं, एक तो अदानी हैं और एक ये अंबानी हैं, तो अंबानी साहब वहाँ मौजूद थे और अंबानी की मौजूदगी में ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। और वहाँ ये कहा जा रहा था सारी दुनिया के सामने कि मुझे इंडिया के बने हुए फ़ोन नहीं चाहिए। यानी एक होता है ना कि आप कहते हैं कि यार इसको कोई टैरिफ का इशू, कोई एक आप कहते हैं कि बिल्कुल किसी मुल्क को आप एक ही उसमें कर देते हैं कि मुझे इंडिया के फ़ोन नहीं चाहिए। एक होता है कि आप कहते हैं कि यार वो उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मतलब मुझे इंडिया के फ़ोन चाहिए ही नहीं आईफोन, और टिम कुक से उन्होंने, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, बाकी जगहों पे चूँकि टैरिफ पॉज लगा हुआ है तो वो सारा का सारा फौरी तौर पे एक मैसेज चला गया बस ट्रंप का। और साथ ही जो AI का हब है पूरा वो मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरेबिया, अभी वो अबू धाबी में ऐलानात करेंगे, तो वो सारा शिफ्ट हो गया। और साथ ही मैसेज पूरी दुनिया, देखिए एक बात होती है कि आप किसी खामोशी से एक बात, फिर उन्होंने वही बात कि मैंने जंग बंदी करवाई है और वहाँ पर मुकम्मल खामोशी है, ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है 22 अप्रैल को क्या हुआ, ना कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, ना वहाँ पे कोई किसी, और पब्लिक के सामने ये रोज़ हो रहा है मामला। एक दिन चाइना एक बात करता है, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से उन्होंने कल नक्शे की बात की थी, वो मुसलसल मैप जो है वो अपना दे रहे हैं। उधर वो जो बांग्लादेश के जो डॉक्टर यूनुस हैं वो कह रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बना रहा हूँ। और जो वाहिद आप जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना कह रहे हैं वो पब्लिकली आपको ह्यूमिलेट कर रहा है और मैसेज दे रहा है कि ये जो है ये मुझे इंडिया का बना हुआ आईफोन नहीं चाहिए। यानी ये देखें इंडिया में बड़े, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बहुत बहुत लोगों का रोज़गार है और बहुत ज़बरदस्त टेक इंडस्ट्री इंडिया की डेवलप हो रही है, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो अपने किसी फड्डे में, अच्छा फिर वहाँ पे अंबानी क्यों थे, मुकेश अंबानी वहाँ पे क्यों थे, इनके जो ज़ाती दोस्त हैं,
जो जिनको इतने सालों में प्रमोट किया है इन्होंने, वो वहाँ पे क्यों मौजूद थे? वो ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, मुकेश अंबानी भाई, ये वहाँ पे क्यों थे? इन्होंने क्या कोई इंडिया का केस वहाँ पे रखा, या ये अपना कोई ज़ाती मामला वहाँ लेके गए थे? ये एक सवाल उठ रहा है कि इनके सामने उन्होंने वो ऐलान किया, क्या इन्होंने वहाँ पर कोई बात की, कोई ये क्यों थे? और बड़ी इनको अच्छी जगह मिली हुई थी। बात ये सारी कि ये जो है, ये जो इत्तेहादी हैं और बाकी, ये अब एक हुकूमत लरस रही है, और चूंकि भारतीय वजीर आजम सामने आके कोई बात नहीं कर पा रहे, वो उन्होंने ये भी कह दिया कि टैरिफ हटाने की बात कोई, जयशंकर ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई टैरिफ्स के ऊपर, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री, जब आप कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए वहाँ पर, तो आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया में बहुत अच्छी, यानी वो आप समझे ना कि उनके 3-4 जगहों पे जहाँ पे उनके आईफोन बन रहे हैं, तो अभी मोदी सरकार ने तमाम जो टेक इंडस्ट्री है उसको एक झटका लगवा दिया डायरेक्ट ट्रंप से। अब इनका और ट्रंप का क्या मामला है दरमियान में, और ट्रंप किस तरह, ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि एक जगह ख़ास जगह पे जाके अमेरिका इनको डंप कर देगा और पब्लिकली ह्यूमिलेट करेगा। हो सकता है कहीं खामोशी से इनको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन उस दिन इनके पास रियल इंटेल नहीं थी। जब इनके राफेल तैयारे वहाँ से उड़े और बाकी जहाज़ उड़े हैं, तो वो एक तरह से एक बबल के अंदर फंस गए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हम कहाँ पे आके जैम हो गए हैं, और ये पाकिस्तान और तुर्की और चाइना और बाकी मुल्कों के साथ जो एक पूरा हमारा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जो आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आर्टिलरी आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, जिसमें एयरफोर्स भी है, नेवल भी है, जिसमें सेटेलाइट भी है। इस पर ये ना समझें कि पाकिस्तान सेटेलाइट में नहीं है, पाकिस्तान एआई में नहीं, पाकिस्तान बहुत आगे है इसमें। और पाकिस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, उनके साथ प्रोडक्शन, उनके साथ काम हो, चाहे नेवल हो, चाहे एयरफोर्स हो, जो बस तो इशू ये सारा कि ये उनको पब्लिकली अब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं।